राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किया सीएचसी का औचक निरीक्षण, डॉक्टर ने दी इस्तीफे की धमकी। सोनभद्र जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ताबड़तोड़ जिले के अलग अलग विभागों का दौरा करते हुए खामियों पर नाराजगी जताते हुए इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करने की बात कही है। कल जहां जिला अस्पताल में गंदगी, मरीजों के भोजन में खामियां, बाहर से दवाएं लिखना और कई खामियां स्वयं मौके पर पकड़ी थी, वहीं आज दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण के दौरान खामियां देखते हुए सीएचसी अधीक्षक को फटकार लगाई तो सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम भड़क गए और नीलम प्रभात के सामने ही इस्तीफे की धमकी दे डाली। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को देखकर नीलम प्रभात ने अस्पताल प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। इन स्थितियों के बीच कुछ लोगों ने उनकी शिकायत कर दी, जिससे नाराज होकर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी भड़क गए और इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। निरीक्षण के दौरान जननी वार्ड और जनरल वार्ड में भारी गंदगी देखने को मिली। वार्ड में चारों ओर गंदगी फैली हुई थी और मरीजों को खराब माहौल में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। इस पर महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात ने गहरी नाराजगी जताई और व्यवस्था में सुधार को कहा। निरीक्षण के दौरान ये सामने आया कि गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले पोषण और भोजन का लाभ नहीं मिल रहा है। नीलम प्रभात ने भर्ती महिलाओं से बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस कमी की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन सुविधाओं को बहाल किया जाए। गर्भवती महिला वार्ड और जनरल वार्ड के बाथरूम में गंदगी और खून देखकर राज्य महिला आयोग की सदस्य नीलम प्रभात का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी को सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा कि इतनी गंदगी में मरीजों का इलाज करना स्वास्थ्य के लिए घातक है। उन्होंने इसे जल्द साफ करने का निर्देश दिया। महिला आयोग की सदस्य ने मरीजों से बातचीत की और अस्पताल की स्थिति पर उनकी राय जानी। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था की बेहद कमी है और समय पर सुविधाएं नहीं मिलती। कुछ ही दवा यहाँ मिलती है, बाकी सब बाहर से ही लाना पड़ता है। मरीजों ने बताया कि निरीक्षण की जानकारी मिलते ही कुछ देर पहले ही अस्पताल में चादरों को बदला गया था, जिससे हालात थोड़ा बेहतर दिख सके। इस पर नीलम प्रभात ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि मरीजों की देखभाल में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी ने आरोपों पर बचाव करते हुए उल्टा सरकार की व्यवस्था को दोषी ठहराया। जैसे ही कुछ लोग उनकी शिकायत महिला आयोग की सदस्य से करने लगे, डॉक्टर अंसारी नाराज हो गए और इस्तीफा देने की धमकी देने लगे। वहीं नीलम प्रभात ने बताया कि सरकार हर तरह से बजट भी दे रही है और जो कमियां हैं उसकी सूची मांगकर जल्द पूरा करने की व्यवस्था भी करती है, पर कुछ अधिकारी सरकार के मनसा पर पानी फेरते नजर आते हैं। 2 दिनों में जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था देखकर दुख हुआ। यहां से जाने के बाद सख्त रिपोर्ट लगाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अवगत कराऊंगी। आकांक्षी जिला और आदिवासी जिला होने की वजह से बजट ज्यादा मिल रहा है, पर दुर्व्यवस्था देखकर कष्ट हुआ है। अस्पताल प्रशासन को दुर्व्यवस्था तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। अस्पताल में सफाई और सरकारी योजनाओं का पालन सुनिश्चित किया जाए ताकि मरीजों को समय पर उचित इलाज मिल सके और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा बनी रहे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। कि यहाँ पर कुछ छिड़काव की व्यवस्था, क्योंकि इतना अगर बदबू रहेगा, इतना ज़्यादा, यदि वो पॉट गंदा है या जगह गंदा है या वो स्थान गंदा है तो इन्फेक्शन लगते बहुत देर नहीं लगेगी और जिससे कि जच्चा बच्चा को बचाया नहीं जा सकता अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया। तो ये मैंने पाया जन औषधि केंद्र बंद है। मुझे उसका कोई भी लोकेशन नहीं मिल रहा है कि वो क्यों बंद है, कैसे बंद है, क्योंकि 10 लोग 10 तरह की बात बताएंगे, उसको सुन के मैं नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। मुझे पता तो अच्छे से तब चलेगा जब उस संबंधित व्यक्ति से मैं बात कर लूँगी कि वो क्यों बंद है। जन औषधि केंद्र एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एक बड़ी अच्छी मंशा है कि गरीब लोगों को जेनेरिक दवाएं दी जाएं। मैं डॉक्टर साहब से भी एक गुजारिश करूंगी यहाँ की कि जो दवाएं जन औषधि केंद्र में मिल सकती हैं उसको गाइड भी करे जनता को कि यहाँ से खरीदो। दूसरी बात की जो दवाएं महंगी हैं और बाहर मिलती हैं लेकिन उसका विकल्प मौजूद है और जन औषधि केंद्र में मिल सकता है तो कृपया उसको ही प्रिस्क्राइब करें और उसको ही मरीजों को दी जाए।